पंकज और प्रिया की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी कि पंकज के पिता महेश जी और वो दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को पंकज के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में बम्बई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत ही बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब पंकज कॉलेज में था तब माँ उन्हें और इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई शंकु थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसलिए शक्कूबाई का दिन भर घर में रहना प्रिया को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए शिक्कूबाई सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोशाक करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। शक्कूबाई की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे महेश जी ये सोचकर कर लिया करते कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती कि ससुर को औरत के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देखकर प्रिया ने पंकज से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वर्धा आश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। पंकज ने प्रिया की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और जते पहाड़ से इसी दौरान शिक्कूबाई भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, प्रिया को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब पंकज रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और प्रिया का काम आमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैर हाजिरी में प्रिया को एहसास हुआ कि वो बिना के ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फर्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले ये काम भी काफी समय और एनर्जी लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पंकज प्रिया को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। प्रिया बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। पंकज प्रिया को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी पंकज के हाथों में एक चाबी देता है। पंकज उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाजा खोलता है। कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर पंकज और प्रिया को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर। पंकज कहता है, हम अगले महीने इसी मकान को भाड़े से लेकर रहेंगे, अलग और अपनी प्राइवेसी का मजा लेंगे। अभी भी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी को एयरपोर्ट कर सकते हैं। पंकज का यह व्यवहार प्रिया के समझ में नहीं आया। वो चौंकते हुए कहती है, हमारे पास अपना इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े के मकान में रहेंगे। पंकज उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझ कर बोला करो, वो घर हमारा नहीं है, वो माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना सोचने के लिए है कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते प्रिया के दिमाग में तरह तरह विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने पंकज से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन हमारा इस घर में कोई हक नहीं है। पंकज ने कहा, बिल्कुल है, लेकिन माँ बाबूजी के बाद जब तक वो है तब तक तो नहीं। अगर तुम्हें हक समझ में आता है तो तुम्हें जिम्मेदारियां भी समझ में आती होगी। सिर्फ हक के बारे में सोचकर और अपनी जिम्मेदारियां भूलकर स्वार्थी होना क्या भला अच्छा होता है। प्रिया के पास पंकज के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सोचने लगी, उसने अपने सुख और स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। प्रिया पंकज से बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पंकज बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बेटे और बहू का ये वार्तालाप महेश जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बहू ने दरवाजा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उसको आने लगी। ससुर ने अपने बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना। प्रिया को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फर्क समझ में आते ही
उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन किसी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात बात में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को समझ नहीं पाते। वो हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।